ज़मीन से आसमान तक मिला दिए करते थे। गालिब को भी, गालिब ने कसीदे पढ़ पढ़ के कह के बादशाहों को, अंग्रेज़ों को सुनाए, उससे उसको अंग्रेजों के सुनाए कि बादशाह जफर को? बादशाह जफर के बाद जब वो गदर हुआ है यहाँ, हाँ जी। जब तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए 10 तंबू भी लिखी उन्होंने, फारसी में थी। अच्छा। 10 तंबू कहते हैं, दस्त कहते हैं हाथ को, अच्छा। बू कहते हैं खुशबू। खुशबू को। अच्छा। यानी उस ज़माने में एक दस्तूर ये था कि जब कहीं जाते थे पोशाक पहन के, वो तो एक हाथ में एक गुलदस्ता होता था, एक फूल होता था, खुशबूदार चीज़, यानी हाथ में एक दस्तूर था लेके चलने का, तो उसको दस्तंबू कहते हैं। अच्छा। उसका नाम ही रखा उन्होंने, तो अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए कहीं तो गालिब नहीं। वाह वाह वाह। तो पर उनको पेंशन तो मिली नहीं अंग्रेजों से? बस वो बाद में हो गई थी, मिलती रही, वो अलग बात है। लेकिन इसी तरह सौदानी नवाबों को, राजाओं को खुश करने के लिए कहते थे, कसीदा उसको कहते हैं। अच्छा। किसी के गम पे, मरने पे कहते हैं, उसी मरसिया कहते हैं। इश्क किसी से हो जाए, उसमें आशिक जो है बुरा हाल है उसका या अच्छा हाल है, लेकिन वो हर हाल में जो कहेगा वो गज़ल में उसको अच्छा समझा गया है। ठीक। और नज़्म यह है कि किसी एक चीज़ को शुरू से आखिर तक उसको एक ही पैराए में अशार कहे और पढ़े, और वो बाद में उसमें उसका मतलब खुल गया, उसको नज़्म कहते हैं। अच्छा। अच्छी शायरी किसे कहा जाता है? अच्छी शायरी वो कि मैं सुनाऊं और आपके दिल पे असर कर जाए, उसमें कैफियत पैदा हो, भर्ती ना मालूम हो, उकता ना जाए आप सुन के। शायरी कैफियत भी पैदा करती है कि सुने जाइए और सर धोने जाइए। शायरी दिमाग को बोझल भी करती है, मोमल शायरी उसे कहते हैं। बेमकसद शायरी आप सुनेंगे तो आपका दिमाग भारी हो जाएगा, बोझल हो जाएगा। अच्छी शायरी वही है जो दिल पे असर करे। इकबाल ने कहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यानी ये परों की ताकत नहीं होती है, वो कुव्वत जो है परों को हिलाने वाली, अंदर से ब्लड सांस उसका परिंदे का, वो उड़ता है। पर नहीं उड़ते, पर तो फैला दिए, आ गए, लेकिन अंदर से कुव्वत परवाज जो होती है। तो शायरी में भी रूह होती है। अच्छा शेर जो होता है वो दिल में उतर जाता है। ठीक। हमारे बहुत सारे ऐसे शेर हैं कि सुनाइए। हाँ, मेरा गज़ल का शेर देखें कि आज किसी की याद आई है, आज किसी की याद आई है, वो भी इतनी रात गए, खोई हुई एक शय पाई है, वो भी इतनी रात गए। इस शेर के लिए मैंने सुनाई गज़ल आपको। ये देखिए, मीर ने ये कहा था, सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। देखिए, सराने आहिस्ता बोलने से नींद खुल सकती है, आवाज़ निकल सकती है, सुन सकते हैं आप। अभी टुक के मानी अभी रोते रोते सो गया है, ये आहिस्ता बोलो। तो मैंने इसमें नज़ाकत पैदा की है। अब मीर बहुत अजीम शायर हैं, मैं तो उनका गुलामों का गुलाम भी नहीं हूँ। तो मैंने ये कहा कि आज किसी की याद आई है, वो भी इतनी रात गए, खोई हुई एक शय पाई है, वो भी इतनी रात गए। अब सुनिए, ए गुंचो आहिस्ता खिलना, ए गुंचो आहिस्ता खिलना, टूट न जाए ख्वाब अपना। क्या बात है, क्या बात है। ए गुंचो आहिस्ता खिलना, गुंचे की आवाज़ नहीं सुनी आज तक किसी ने। एक तस्वुर यह है कि कली चटकती है। ए गुंचो आहिस्ता खिलना, टूट न जाए ख्वाब अपना, मुश्किल से तो नींद आई है, वो भी इतनी रात गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मुशायरा असल में अशार सुनाने के मानी में हैं, और पोइट और शायर को स्टेज पर अपने बारी बारी कलाम पढ़ना होता है, और वहाँ बैठने के आदाब मालूम होते हैं कि ड्रेस कैसा होना चाहिए, शायराना अंदाज़ कैसा होना चाहिए। और ये तहज़ीब व तमद्दुन में आता है, हमारी तहज़ीब जो थी उर्दू की, उर्दू ज़बान की ख़ास तौर पे, तो मुशायरों से आया होती है। अब हम शेरवानी पहन के वहाँ जाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, तो कहते हैं हाँ भाई शायर ये है। तो इस तरीके से हमारा ड्रेस, हमारा बोलना चालना जो है वो मुशायरों से एक आम पैगाम मिलता था लोगों को, और वो गंगा जमनी तहज़ीब कहलाती थी। यानी गंगा जमनी तहज़ीब का मतलब ये होता है कि जैसे
गंगा के पार के लोग और जमुना के पार के लोग अपनी तहजीब को जब आपस में बैठ के पेश अच्छा। करते हैं तो उसे गंगा और जमुनी तहजीब कहते हैं। लखनऊ है, दिल्ली है। मुशायरे की स्टेज पर पहली सफ में जो होते हैं असातिज़ा होते हैं, असातिज़ा के मानी उस्ताद के हैं, और फिर उनके साथ साथ और दूसरे शायर पीछे बैठते हैं। और एक दस्तूर ये है कि सबसे पहले शागिर्दों को पढ़ाया जाता है, मुशायरा माइक पर बुलाया, दावत दी जाती है। उस्ताद शायर जो सीनियर शायर होता है और बड़ा शायर होता है वो सबसे बाद में पढ़ता है। ये एक तहजीब है मुशायरे की। छोटे से बड़ों का आदाब जिस तरह करते हैं ये उसमें शामिल है। असल में बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि अगर कोई शागिर्द का उस्ताद पहले पढ़ लेता है तो वो शागिर्द इनकार कर देता है कि अब मैं इनके बाद नहीं पढ़ूंगा। ये भी तहजीब है हमारी, समझे। फिर उसे उस्ताद इजाज़त दे देता है कि नहीं बेटा, जब मेरे बाद पैदा हो सकते हो तो पहले भी पढ़ सकते हो। इस तरह के मजाक भी होते हैं मुशायरे में, तो वो मजबूर होकर बेचारा फिर पढ़ने शुरू कर देता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें तहजीब व तमद्दुन में शामिल हैं, हमारे उर्दू तहजीब की देन है ये। और इसीलिए जो हमारे सामने मजमा बैठा हुआ होता है वो बहुत मुतासिर होता है, और फिर वो अपने घर जाकर इस चीज़ को बताता भी है और बरतता भी है। तो इसी तरह तहजीब और तमद्दुन फैलते हैं। और क्या, मुशायरे का ये भी कायदा है, मुशायरे में जो कलाम पढ़ा जाएगा उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि वो गा रहा था। गाने वाले और होते हैं, कव्वाल होते हैं, गज़ल गायकी के और जो क्लासिकल उससे ताल्लुक़ रखते हैं वो होते हैं। मुशायरे में किसी शायर को आप गाने वाला नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ, पढ़ने वाला कहेंगे। एक होता है तरही मुशायरा। उस मुशायरे में एक बड़े शायर का मिसरा दे देते हैं शायरों को, पहले से ख़त में लिख देते हैं उन्हें, जब हम ख़त भेजते हैं तो उस शायर की ज़मीन में वो फिर गज़ल, तो वो मतरूहा मुशायरा कहलाता। तो वो मतरूहा मुशायरे में हर शायर उसी ज़मीन में पढ़ेगा, उसी टॉपिक पे, उसी मीटर में पढ़ेगा जो मिसरा दिया गया है। और जो गैर तरही मुशायरे होते हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं, वो अपने अपने तौर पे जो भी चाहे गज़ल सुना सकता है, पढ़ सकता है। अच्छा। नज़्म सुनाए, गज़ल सुनाए, गीत सुनाए, या क़तात होते हैं टुकड़े छोटे छोटे, उसमें बात पूरी कही जाती है। तो इस तरह की चीज़ें ये होती हैं। लाल किले में जो हम मुशायरा 33 साल से मैं पढ़ता हूँ, मुझसे शुरू होता है, वो इफ्तिताह मैं करता हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। तो मैंने उसके लिए 4 मिसरे कह रखे हैं और बिस्मिल्लाह से शुरू करता हूँ। वाह वाह। वो जश्न जमहूरियत कहलाता है। हाँ। तो उसमें मैं सबसे पहले ये पढ़ता हूँ कि कर रही है रक्स, कह रही है मुझसे गुलशन में शमीम, कह रही है मुझसे। शमीम पता आपको? शमीम वो महक, वो खुशबू होती है जो गुलों से निकलती है, ठीक है, और वो फैलती है। अच्छा। जिसे जो आप सूंघते हैं उसे शमीम कहते हैं। कि कह रही है मुझसे गुलशन में शमीम, जश्न ये जमहूरियत का है अजीम, जश्न ये जमहूरियत का है अजीम, कर मतीन आगाज बिस्मिल्लाह से, रस्म ये बज़्म सुखन की है कदीम। क्या बात है, क्या बात है। पहले हम ये देखते हैं कि उर्दू का जो लिटरेचर है वो क्या है। प्रोज का, प्रोज में शुरू में देखिए तो इसमें दास्तानें लिखी जाती थी। दास्तानों में क्या होता है कि ऐसी बातें होती हैं जिस पे आप मतलब अक्ल काम नहीं कर सकती। कुछ इस तरह की तिलिस्मी बातें, जादू की बातें, और कहानियाँ ऐसी कि वो जाता है और आसमान में ले जाता है वहाँ से शहजादी को, और इस तरह की कहानियाँ होती थी।